इसी लोगों ने 5 अमोघनाथ योद्धाओं को वहां आते हुए देखा तो सभी समझ गए कि दागबार दरिंदा महल आज हंगामा मचाने वाला था। उस दल के अंदरूनी महल के सभी बुजुर्ग पूरी ताकत के साथ यहाँ पहुंच चुके थे। इसका मतलब शायद पहले ही उन्होंने लीडर तामिक को यहीं पर बेरहमी से मारने का इरादा बना लिया था। इस इलाके में मौजूद अनगिनत योद्धा तेजी से पीछे हटने लगे क्योंकि वो सब इस खतरनाक जमावड़े से पैदा होने वाली भयानक शक्तियों की लहरों में फंसने से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ये साफ था कि दागबार दरिंदा महल का इकलौता निशाना लीडर तामिक थे, इसलिए उन्हें दूसरे लोगों के पीछे हटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लीडर तामिक के पीछे खड़ी दृष्टि और लैला के खूबसूरत चेहरों का रंग थोड़ा बदल गया। अगले पल लैला की पतली कलाई पकड़ते हुए दृष्टि अपने खूबसूरत शरीर को हिलाकर पीछे हट गई। उस दर्जे के लोगों के बीच की लड़ाई लैला के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी, इसलिए उसका लैला को लीडर तामिक से दूर ले जाना बहुत जरूरी था। वही अपने सामने इस खतरनाक नजारे को देखकर लीडर तामिक का चेहरा बिल्कुल उतर गया। अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक लिए उन्होंने गरजती हुई आवाज में कहा, तो तुम्हारे दागबार दरिंदा महल ने इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी, है ना? लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं? यह सुनकर अमोघनाथ काल योद्धा के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ी और हजारों किलोमीटर लंबी रोशनी की किरणें आसमान की तरफ जाने लगी। इस बीच उसने हंसते हुए कहा, तो मुझे देखने दो कि तुम क्या कर सकते हो तामिक। विशाल और अथाह चेतना शक्ति ने आसमान में मौजूद शक्तियों में हलचल मचा दी और हजारों किलोमीटर लंबी रोशनी की 6 किरणें एक तरह का जाल बनाती हुई दिखी। रोशनियों के इस जाल ने लीडर तामिक को चारों तरफ से घेर लिया। यह साफ था कि अमोघनाथ काल योद्धा ने लीडर तामिक को मारने के लिए दागबार दरिंदा महल के महान अमोघनाथ योद्धाओं की पूरी ताकत इकट्ठा कर ली थी। लीडर तामिक की आंखों से एक सर्द निगाह निकली। 5वें पड़ाव का अमोघनाथ होने के नाते उनकी ताकत अमोघनाथ काल योद्धा के बराबर थी। जहां तक दागबार दरिंदा महल के बाकी 5 अमोघनाथ योद्धाओं की बात थी तो वो सभी पहले पड़ाव के अमोघनाथ थे। बेशक ये जाल लीडर तामिक के लिए बेहद जानलेवा था, लेकिन क्या अमोघनाथ काल योद्धा इतना भूला था कि सच में ऐसा लगा कि इस जगह पर उत्तरी कायनात अकादमी का कोई भी योद्धा मौजूद नहीं था। इस बीच दृष्टि लैला को बहुत दूर एक सुरक्षित जगह पर ले आई, अपनी खूबसूरत आंखों से उस इलाके की तरफ देखते हुए जहां विशाल और ताकतवर चेतना शक्ति सैलाब की तरह उमड़ रही थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, लैला तुम यहीं रुको, मैं जाकर लीडर तामिक की मदद करती हूँ। वैसे तो दृष्टि लीडर तामिक की मदद के लिए ज्यादा परेशान नहीं होती थी, लेकिन एक बुजुर्ग होने की वजह से उसे पिछले कुछ सालों में वाकई उनसे देखभाल और फिक्र मिली थी। और तो और सबसे जरूरी बात यह थी कि वो इस अकादमी में ही ध्रुवांश से मिली थी, इसलिए अगर लीडर तामिक को कोई भी परेशानी होती तो वो यकीनन पीछे हटकर सिर्फ एक तमाशा देखने वाली नहीं बन सकती थी। वहीं दृष्टि की बात सुनकर लैला ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है दृष्टि दीदी, आप प्लीज अपना ध्यान रखना। भले ही अपने सामने का नजारा देखकर वो सदमे से भर गई थी, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो उत्तरी कायनात इलाके के कुछ ताकतवर योद्धाओं के साथ भी हुआ था। इसके बावजूद लैला के चेहरे पर घबराहट या रंग उड़ने जैसा कोई भाव नहीं था। आखिर वो लराविया दल की राजकुमारी और उसकी होने वाली लीडर थी, जो 4 देव दलों में से एक था। ऐसी हैसियत उत्तरी कायनात अकादमी और दागबार दरिंदा महल से कहीं ज्यादा थी। वैसे तो वो लोग सालों से धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे, लेकिन उसके दल के योद्धाओं में इतनी ताकत थी कि उत्तरी कायनात अकादमी और दागबार दरिंदा महल उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते थे। लैला का जवाब सुनकर दृष्टि ने अपना सिर हिलाया और फिर वो वापस उस इलाके की तरफ तेजी से बढ़ी जहां चेतना शक्तियां उफान पर थी। लेकिन जैसे उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका खूबसूरत चेहरा अचानक सर्द पड़ गया। अपनी खूबसूरत आंखों में खतरनाक इरादे भरकर उसने खाली जगह की ओर देखा और फिर एक सर्द आवाज में कहा, कौन बदतमीज है जो सिर्फ अपना सर छिपाना चाहता है? जैसी उसकी आवाज गूंजी, उसने अपने पतले गोरे हाथ आगे बढ़ाए। अपने सामने इशारा करते हुए उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। बेइंतहा चेतना शक्ति बाहर निकली जो रोशनी की एक किरण की तरह लग रही थी। फिर वो रोशनी जमीन को ढकते हुए आगे की ओर बढ़ने लगी। हजारों फुट चौड़े चेतना शक्ति के बवंडर में बदलकर वो रोशनी जोरों से उसके सामने की खाली जगह की तरफ बढ़ी। तभी अचानक वो खाली जगह बिल्कुल काली हो गई और उसके अंदर से एक परछाई उभरी, जिसने बाहर आते हुए कहा, तुम तो वाकई एक झगड़ालू लड़की हो। अपनी आस्तीन लहराते हुए उस शख्स ने अपने शरीर के पीछे अनगिनत परछाइयों को तैयार किया और खुद को अपनी तरफ आते बवंडर से पूरी तरह बचा लिया। तब दृष्टि ने देखा कि वो एक सांवले रंग का अधेड़ उम्र का आदमी था जो हट्टा कट्टा दिख रहा था। उस आदमी की आंखों में एक उदास सी परछाई थी और उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उससे जो शक्तियां निकल रही थी वो कहीं से भी मामूली नहीं थी, जिसका साफ मतलब था कि वो कोई शक्तिशाली योद्धा था। इस बीच उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखते हुए दृष्टि के चेहरे पर हल्की हैरानी दिखी, जिसके साथ ही उसने कहा, तुम कौन हो? यह सवाल सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया,
मेरा नाम है लिवशांक। उस आदमी का नाम सुनते ही दृष्टि का चेहरा थोड़ा उतर गया और उसने जवाब देते हुए कहा, गुलिगा बाजार का लीडर लिवशांक? लगता है तुम्हारे गुलिगा बाजार और दागबार दरिंदा महल ने एक दूसरे से साठगांठ कर ली है। इतनी बड़ी हिम्मत कि हमारी उत्तरी कायनात अकादमी पर हमला कर दिया। क्या तुम्हें अपने दल के लिए एक बहुत बड़ी तबाही को न्योता देने से डर नहीं लग रहा? इस पर लिवशांक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मिस दृष्टि, बातें तो बड़ी तीखी करती हो तुम। हमारा गुलिगा बाजार तुम्हारी उत्तरी कायनात अकादमी के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं रखता। बस बात यह है कि दागबार दरिंदा महल ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने मेरे दिल को छू लिया। इसलिए मुझे बस इतना करना है कि तुम्हें यहीं रोके रखूं बस। वैसे ये जान लो कि अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो मैं वादा करता हूं कि मैं भी तुम पर बिल्कुल जोर नहीं आजमाऊंगा, मिस दृष्टि। लेकिन उसकी बात सुनकर दृष्टि ने तो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में पूछा, अच्छा तुम आजमाओगे मुझ पर जोर? शक्ल देखी भी अपनी? उसकी बात पर लिवशांक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो मैं जानता हूं कि तुम एक महान योगिनी हो, लेकिन इस बात पर भी गौर करना कि मैं एक तीसरे पड़ाव का अमोघनाथ हूं। मुझे तुम्हें रोके रखने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, समझी? इस पर दृष्टि के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने ताना मारते हुए लिवशांक से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने इस मामले में टांग अड़ाकर अपना सर नहीं फोड़ लिया है? क्योंकि अगर हमारी उत्तरी कायनात अकादमी के रखवाले बुजुर्ग उत्तरी दरिया ड्रैगन को इस मामले के बारे में पता चला तो वो फौरन यहां आ जाएंगे, समझे? तो अब तुम ही बताओ कि जब वो यहां पहुंचेंगे तो तुम लोगों की क्या हालत करेंगे? इसका तो डर तुम्हें होगा ना? और जैसे ही लिवशांक ने उत्तरी दरिया ड्रैगन का जिक्र सुना तो उसकी पुतलियां साफ तौर पर सिकुड़ गईं। उत्तरी कायनात इलाके में उत्तरी ड्रैगन को एक सर्वशक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाता था। उत्तरी दरिया ड्रैगन की वजह से कोई भी टोली या ताकत उत्तरी कायनात इलाके में अकादमी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। फिर खुद को संभालते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ लिवशांक ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जब दागबार दरिंदा महल ने कदम उठाने की हिम्मत की है तो उनके पास यकीनन उत्तरी दरिया ड्रैगन से निपटने का कोई तरीका तो होगा। ये बातें सुनते ही दृष्टि का दिल थोड़ा सहम गया। उत्तरी दरिया ड्रैगन 9वें पड़ाव के अमोघनाथ थे और उत्तरी कायनात इलाके में सबसे ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए दृष्टि के दिमाग में इस वक्त एक सवाल चलने लगा, क्या दागबार दरिंदा महल के पास वाकई उत्तरी दरिया ड्रैगन से निपटने का कोई तरीका है? क्या ये मुमकिन है? दागबार दरिंदा महल कोई बेवकूफों का झुंड तो नहीं है। वो लोग उत्तरी दरिया ड्रैगन से मिलने वाले खतरे को साफ तौर पर समझते हैं। अगर उनके पास वाकई कोई तरीका नहीं होता तो वो कभी अकादमी के खिलाफ जंग नहीं छेड़ते। फिर अपने दिल की हैरानी को दबाते हुए दृष्टि ने अपनी सर्द निगाहें लिवशांक की तरफ घुमाई और कहा, मैं वाकई देखना चाहती हूं कि तुम्हारे अंदर मुझे रोकने की आखिर कितनी काबिलियत है। इतना कहती उसकी उंगलियों के चारों ओर चमकदार शक्तियां घूमने लगी। तब लिवशांक ने आ भरते हुए दृष्टि से कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें नाराज करना ही पड़ेगा, मिस दृष्टि। उसके इतना कहते ही उसकी पीठ से अंधेरे की अनगिनत किरणें निकलती हुई महसूस हुई जो अपने संपर्क में आने वाले आसमान और जमीन को गला रही थी। इस दौरान सत्यशोधक शहर में सजा मास्टर मुरबाद और बुजुर्ग जोरांश सत्यशोधक पहाड़ी की तरफ नहीं गए थे। लेकिन जब आसमान में हजारों मीटर लंबी रोशनी की किरणें उठी तो एक मंडप में शतरंज खेल रहे उन दोनों के चेहरे अचानक बदल गए। सजा मास्टर मुरबाद के हाथ में पकड़ा शतरंज का मोहरा कांपते हुए उनके हाथ से सीधे बोर्ड पर जा गिरा और उस झटके से पत्थर का बना शतरंज का वो बोर्ड चकनाचूर होकर धूल में मिल गया। एक दूसरे को देखते हुए उन दोनों को अपनी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। अगले ही पल उनके शरीर गुस्से से कांपने लगे और वो पूरी रफ्तार से सत्यशोधक पहाड़ी की तरफ भागने लगे। मगर जैसे ही वो दोनों अपने पैरों पर खड़े हुए मंडप के अंदर एक हल्की हंसी की आवाज गूंज उठी। गुस्से में अपना सिर घुमाकर दोनों ने देखा कि सफेद लिबास पहना एक आदमी धीरे धीरे उनके सामने उभरा और फिर अपने हाथ पीछे बांधते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो शतरंज का सबसे जरूरी दाव बाकी है। इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि आप दोनों मेरे साथ शतरंज की एक और बाजी खेले। उस आदमी को देखते ही सजा मास्टर मुरबाद का चेहरा गुस्से से काला पड़ने लगा, जिसके साथ उन्होंने कहा, शाहकार बाजार का लीडर डिंडा। इस बीच उत्तरी कायनात अकादमी में अनगिनत छात्र अभी भी चेतना शक्तियों की उस चमकदार स्क्रीन पर ध्यान लगाए हुए थे। जब वो सब अपनी भावनाओं में डूबे हुए थे तो अचानक अकादमी के दरबार से खून जैसी लाल एक चमकती हुई रोशनी आसमान की तरफ उठी। ऐसा होते ही पूरे इलाके में एक तेज आवाज गूंजने लगी। आसमान की तरफ उठी उस खूनी रोशनी को देखकर अनगिनत छात्रों के चेहरे बुरी तरह से बिगड़ गए। उनके दिल और दिमाग हैरानी में डूब चुके थे कि तभी उन्हें उस खूनी रोशनी के अंदर एक विशाल घंटी दिखाई दी जो अचानक से हिलने और बजने लगी थी। ये नजारा देखकर शिखर और बाकी लोगों की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी।
उस विशाल घंटी की तरफ देखते हुए शिखर ने अपने साथियों से गहरी चिंता में कहा, ये तो रक्त चेतन घंटी है। ये हमारी उत्तरी कायनात अकादमी के लिए सबसे बड़े खतरे का इशारा है। इतने सालों में ये पहली बार है जब हमने इस रक्त चेतन घंटी में कोई हलचल देखी है। पूरी उत्तरी कायनात अकादमी में अफरा तफरी मच गई और सभी बुजुर्ग भागते हुए वहां पहुंचे। उनके चेहरे भी सामने का नजारा देखकर हैरानी से भर गए थे। उत्तरी कायनात अकादमी में मौजूद बचे हुए दो सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग आसमान में दिखाई दिए। उन्होंने भी उस खून जैसी लाल घंटी को उदासी से देखते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चिंता जताते हुए कहा, इस घंटी के बजने का मतलब लीडर के साथ कुछ अनहोनी हुई है। जिस वक्त पूरी उत्तरी कायनात अकादमी अफरा तफरी में डूबी हुई थी, तभी अचानक उस घंटी का बजना बंद हो गया। अपनी नजरें ऊपर उठाते हुए सभी ने देखा कि उस विशाल घंटी के पास एक कमजोर और दुबला पतला सा आदमी दिखाई देने लगा। फिर अपनी आस्तीन के एक झटके से उसने उस घंटी को वापस विशाल दरबार के अंदर भेज दिया। उस कमजोर से दिखने वाले बूढ़े आदमी ने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और वो गंजा था। उसे देखकर तो कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो कहीं से भी एक ताकतवर बुजुर्ग था, लेकिन इस वक्त उस बूढ़े गंजे आदमी के माथे पर हल्की सी शिकन दिखाई दे रही थी। फिर उसने उत्तरी कायनात अकादमी में मची अफरा तफरी को देखते हुए चिल्ला कर कहा, अरे अब चुप भी हो जाओ तुम लोग, क्या क्या लगा रखी है तुम लोगों ने। उस आदमी की आवाज बहुत कमजोर और बूढ़ी लग रही थी, लेकिन उस आवाज में एक जबरदस्त दबाव भी था। एक ही दहाड़ में उसने वहां मौजूद सारी अफरा तफरी और बेचैनी को तुरंत शांत कर दिया था। वहीं उस गंजे बूढ़े आदमी को देखते ही दोनों शक्तिशाली बुजुर्गों ने जल्दी से झुककर उन्हें सलाम किया। बुजुर्ग उत्तरी दरिया ड्रैगन। इतने में उस गंजे बूढ़े आदमी ने अपने चेहरे से आलस के भाव हटाए और फिर दोनों बुजुर्गों की तरफ देखते हुए रौबदार आवाज में कहा, किरेबा सुन, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों तुरंत अकादमी का चेतना जाल शुरू करो और फिर वापस सत्य शोधक पहाड़ी की ओर जाओ। बाकी सारे बुजुर्ग यहीं रहकर इस अकादमी की रक्षा करेंगे। किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने मत देना, और अगर किसी ने नियमों को नहीं माना तो मैं खुद उसे उल्टा लिटाकर उसकी दोनों दुकानें लाल कर दूंगा। इस वक्त वो बूढ़ा आदमी अब आलसी और बेफिक्र नहीं लग रहा था, बल्कि उसके सादे से दिखने वाले रूप में भी एक रौबदार अंदाज छलक रहा था। वहीं उसका हुक्म सुनकर दोनों शक्तिशाली बुजुर्गों ने तेजी से जवाब दिया, जी बुजुर्ग उत्तरी दरिया ड्रैगन, हम ऐसा ही करेंगे। उन्हें अपनी बात मानते देख उस गंजे बूढ़े आदमी ने अपनी नजरें सत्य शोधक पहाड़ी की तरफ करते हुए कहा, लगता अब दागबार दरिंदा महल को हमेशा के लिए खत्म करने का वक्त आ गया है। जैसी उसकी आवाज गूंजी तो उसका शरीर कांप उठा और वह आसमान की ओर उड़ चला। चारों ओर से रोशनी की किरणें फूट पड़ी और जमीन आसमान चौंधियाती चमक में डूबते हुए दिखाई देने लगा। इस दौरान अपना सिर ऊपर उठाकर सभी योद्धा हैरानी से देखने लगे, जब अचानक रोशनी के बीच काले रंग के पंखों का एक जोड़ा नीचे लटका, जो हजारों किलोमीटर तक फैलते हुए क्षितिज के पार चला गया। उस अंतहीन आकार के विशाल तिलस्मी जानवर ने अपना सिर उठाया और एक लंबी दहाड़ लगाई। उसके बादल जैसे बेहद बड़े पंखों की एक फड़फड़ाहट से आसपास की जगह चकनाचूर हो गई और उसका वो विशालकाय शरीर पलक झपकते ही हवा में कहीं गायब हो गया। तब अनगिनत योद्धा हैरान होकर उसे वहां से जाते हुए देखते रह गए और उनकी आंखों से बेहिसाब भावनाएं उमड़ रही थीं, जिनके साथ सभी ने कहा, इस मामले के लिए खुद बुजुर्ग दरिया ड्रैगन को बाहर आना पड़ गया। तो क्या होगा जब बुजुर्ग उत्तरी दरिया ड्रैगन पहुंचेंगे सत्य शोधक पहाड़ी पर। आसमान में बादलों के भी ऊपर, जहां तक किसी की भी नजरें नहीं पहुंच सकती थी, एक काला साया बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। जब भी वो अपने पंख फैलाता तो ऐसा लगता मानो उसने पूरे आसमान को ही चीर दिया हो। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे देखकर कोई भी अमोघनाथ हैरान रह जाता, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उस साए का पीछा करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। वो काला साया और किसी का नहीं बल्कि उत्तरी दरिया ड्रैगन का था, जो इस वक्त गुस्से से उत्तरी कायनात अकादमी से निकलकर सत्य शोधक पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। वैसे तो उत्तरी कायनात इलाका बहुत विशाल और अंतहीन था, लेकिन अपनी असली रफ्तार से सत्य शोधक पहाड़ी तक पहुंचना उसके लिए बस कुछ ही मिनटों का काम था। मगर अगले ही पल उसके ठीक सामने आसमान का एक हिस्सा टूटकर बिखर गया और उसमें से काले रंग का समुद्री पानी सैलाब की तरह बाहर आने लगा। उस टूटे हुए हिस्से से एक विशाल काय काले पक्षी ने। दोस्तों, अगर आप सभी को सुपर योद्धा का सबसे पहले एपिसोड चाहिए या फिर सबसे पहले बिना वॉइस वाला एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च करो सुपर योद्धा विजय। जो चैनल पहले नंबर पर आएगा उसी चैनल पर मेन चैनल का लिंक पड़ा है, उसको ज्वाइन कर लो। सबसे पहले समुद्र के पानी यही एपिसोड अपलोड किया जाता है। बाकी सारे चैनल वाले यही से एपिसोड कॉपी करते हैं और अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप सभी इन सारे फेक चैनलों को लीव करके रियल चैनल को ज्वाइन करो, जिससे आप सभी को सबसे पहले एपिसोड मिले और बिना वॉइस वाला एपिसोड भी सबसे पहले मिले। जो ज्वाइन नहीं करेगा उसको वॉइस वाला एपिसोड मिलेगा और रियल एपिसोड नहीं मिलेगा पहले, क्योंकि ये फेक चैनल पर हो। आप सोचो नहीं, अभी सर्च करो सुपर योद्धा विजय और हाँ दिए गए मेन चैनल के लिंक से रियल चैनल ज्वाइन कर लो। ये कौन बदतमीज है,
अगर अपनी सलामती चाहते हो इसी वक्त बाहर निकलो। उसकी इस बात पर आसमान के उस हिस्से से एक हंसी की आवाज आई और तभी वहां मौजूद दरारें तेजी से बंद होने लगी। इस बीच बेहिसाब काला समुद्री पानी बाहर आता रहा, जिसने तेजी से पूरे इलाके को ढक लिया। यह देखकर ऐसा लगने लगा जैसे हवा में बादलों की परतों के बीच काले रंग की ज्वार की लहरें मौजूद हों। उसी समुद्री पानी के बीच पानी का एक खंभा खड़ा हुआ और फिर उसके अंदर एक आदमी दिखाई देने लगा। वहीं उस आदमी ने अपनी हंसी बरकरार रखते हुए कहा, बहुत वक्त बाद मिले उत्तरी दरिया ड्रैगन, लेकिन तुम्हारा गुस्सा तो अब भी पहले की तरह ही तेज है। वो साया नीला चोगा पहने एक बूढ़े आदमी का था। उस नीले चोगे पर काले पानी के निशान बने हुए थे और वे हल्की चमक से जगमगा रहे थे। इस वक्त वो नीले चोगे वाला बूढ़ा आदमी अपने सामने मौजूद उत्तरी दरिया ड्रैगन को देखकर मुस्कुरा रहा था। उस नीले चोगे वाले बूढ़े आदमी को देखते ही उत्तरी दरिया ड्रैगन ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए गहरी आवाज में पूछा, बूढ़े बख्शा तुम? लेकिन तुम तो अथाह देश पर अपना जुल्म ढा रहे थे ना? उत्तरी कायनात इलाके में क्या करने भागे चले आए? वो नीले चोगे वाला बूढ़ा आदमी बूढ़े बख्शा के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि आदमी 9वें पड़ाव का मोगनाथ था और उत्तरी कायनात इलाके से भी विशाल महाद्वीप यानी अथाह देश को काबू करता था। इसी तरह कुछ और छोटे महाद्वीप भी उसके काबू में थे, इसलिए उसे लेवीरिया के अंदर एक मालिक जैसी हस्ती माना जाता था, एक ऐसा शख्स जिसके पास काफी नाम और शोहरत थी। लेकिन अथाह देश और उत्तरी कायनात अकादमी के बीच काफी दूरी थी। ऐसे में बूढ़ा बख्शा अचानक यहाँ कैसे पहुंच गया, ये बात उत्तरी दरिया ड्रैगन को समझ नहीं आ रही थी। अपने चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कुराहट लाते हुए बूढ़े बख्शा ने हंसकर कहा, बहुत वक्त हो गया तुमसे मिले दरिया ड्रैगन। हम जैसे पुराने दोस्तों को कभी कभार तो मिल ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सभी को सुपर योद्धा का सबसे पहले एपिसोड चाहिए या फिर सबसे पहले बिना वॉइस वाला एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च करो सुपर योद्धा विजय। जो चैनल पहले नंबर पर आएगा उसी चैनल पर मेन चैनल का लिंक पड़ा है, उसको ज्वाइन कर लो। सबसे धीरे धीरे अपनी बात यही एपिसोड अपलोड किया जाता है। बाकी सारे चैनल वाले यही से एपिसोड कॉपी करते हैं और अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप सभी इन सारे फेक चैनलों को लीव करके रियल चैनल को ज्वाइन करो, जिससे आप सभी को सबसे पहले एपिसोड मिले और बिना वॉइस वाला एपिसोड भी सबसे पहले मिले। जो ज्वाइन नहीं करेगा उसको वॉइस वाला एपिसोड मिलेगा, रियल एपिसोड नहीं मिलेगा पहले, क्योंकि ये फेक चैनल पर होगा। सोचो नहीं, अभी सर्च करो सुपर योद्धा विजय और हाँ दिए गए मेन चैनल के लिंक से रियल चैनल ज्वाइन कर लो। कि उत्तरी कायनात इलाके में एक सत्य शोधक पहाड़ी है। इस नाचीज की उसमें काफी दिलचस्पी है। उत्तरी दरिया ड्रैगन, उत्तरी कायनात इलाके में इतने सालों के बाद भी तुमने असल में उस पर पूरा कब्जा नहीं किया है। क्यों ना हम साथ मिलकर इस पूरे इलाके पर राज करें? तुम चाहो तो हम साथ मिलकर उस सत्य शोधक पहाड़ी की तलाशी ले सकते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम उस जगह से प्रभावित नहीं होंगे जहां एक शक्ति रूप ने अपना शरीर छोड़ दिया था। लेकिन उत्तरी दरिया ड्रैगन ने उसे नजरअंदाज करते हुए बेपरवाही से जवाब दिया, बूढ़े बख्शा, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम वापस अपने अथाह देश चले जाओ। उत्तरी कायनात इलाके के मामलों में अपनी नाक मत घुसाओ, इसी में समझदारी होगी। उत्तरी दरिया ड्रैगन का जवाब सुनकर, जो धीरे धीरे बदतमीजी भरा होता जा रहा था, बूढ़े बख्शा के चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ने लगी और उसने अपनी आवाज को सख्त बनाते हुए कहा, उत्तरी दरिया ड्रैगन, क्या तुम इस बेचारे बूढ़े आदमी को जरा भी इज्जत नहीं दोगे? उत्तरी ड्रैगन के चेहरे पर तुरंत एक मजाकिया मुस्कुराहट आ गई। दोस्तों, अगर आप सभी को सुपर योद्धा का सबसे पहले एपिसोड चाहिए या फिर सबसे पहले बिना वॉइस वाला एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च करो सुपर योद्धा विजय। जो चैनल पहले नंबर पर आएगा उसी चैनल पर मेन चैनल का लिंक पड़ा है, उसको ज्वाइन कर लो सबसे पहले। यही एपिसोड अपलोड किया जाता है। बाकी सारे चैनल वाले यही से एपिसोड कॉपी करते हैं और अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। उसके तो आप सभी इन सारे फेक चैनलों को लीव करके रियल चैनल को ज्वाइन करो, जिससे आप सभी को सबसे पहले एपिसोड मिले और बिना वॉइस वाला एपिसोड भी सबसे पहले मिले। तो ज्वाइन नहीं तुम लग कर मारे गए, उसको वॉइस वाला एपिसोड मिलेगा, रियल एपिसोड नहीं मिलेगा पहले, क्योंकि ये फेक चैनल पर हो आप। और सोचो नहीं, अभी सर्च करो लौटने की भी सुपर योद्धा विजय और हाँ दिए गए मेन चैनल के लिंक से रियल चैनल ज्वाइन कर लो। इज्जत जैसी कोई चीज भी है? तुम सच में हिम्मत वाले हो तो अभी यहां से दफा होकर जंगबाज दायरा में जंगबाज पूर्वज को ढूंढने जा सकते हो। अगर तुम वहां से जिंदा लौट आए तो मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के चलते पूरे उत्तरी कायनात इलाके को रौंदने दूंगा। उत्तरी दरिया ड्रैगन के ये शब्द चाकू की तरह तेज थे, जिससे बूढ़े बख्शा के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट धीरे धीरे जम सी गई। एक भयानक जानलेवा शक्ति आसमान में उठ खड़ी हुई और दूर दूर तक फैल गई, जिस बीच उसने चिल्लाकर कहा, तुम मुझसे टकराकर मौत को बुलावा दे रहे हो उत्तरी दरिया ड्रैगन?
उत्तरी दरिया ड्रैगन की बातें सुनते ही बूढ़े भक्षा का चेहरा गुस्से से एकदम लाल पड़ गया था और उसने दहाड़ते हुए अपनी जगह से आगे बढ़ना चाहा। ये बात हमेशा से उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभती आई थी। उस साल हुई इस छोटी सी बदतमीजी की वजह से उसे सबके सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा था, जिससे उसकी इज्जत और रुतबा दोनों ही मिट्टी में मिल गए थे। ये शर्मिंदगी उसके दिल में बस चुकी थी और इन बीते सालों में उसने पागलों की तरह ट्रेनिंग की, जिससे उसकी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था। बूढ़े भक्षा ने पहले तो अपना बदला लेने के बारे में भी सोचा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था दोस्तों, कि जिस दौरान उसकी ताकत बढ़ रही थी, उस दौरान जंगबाज पूर्वज की काबिलियत आसमान छू रही थी। वो एक मामूली इंसान से अब लेविया का शहंशाह बन चुका था। उसके अड्डे जंगबाज दायरा में बादलों की तरह अनगिनत काबिल योद्धा थे। यहाँ तक कि बर्फानी दल जैसा शक्तिशाली खानदान भी उसके आगे घुटने टेक चुका था। बल्कि बर्फानी दल के लीडर की गद्दी भी जंगबाज पूर्वज की एक बीवी को सौंप दी गई थी। देखा जाए तो जंगबाज पूर्वज और जंगबाज दायरा की ताकत की वजह से ही मौत के मुंह में खड़ा बर्फानी दल आज की तारीख में इतना ताकतवर बन पाया था। ऐसे खतरनाक दुश्मन के सामने बूढ़े भक्षा ने इतने साल डर और खौफ में बिताए थे, इस बात से डरते हुए कि कहीं जंगबाज पूर्वज उस पर हमला करने के लिए अपने योद्धा न भेज दे। इसलिए अपनी शर्मिंदगी का बदला लेने की बात तो दूर, उसने कभी भी जंगबाज दायरे के पास भटकने की हिम्मत तक नहीं की थी। बूढ़े भक्षा ने जैसे अपना हाथ हवा में लहराया तो उसके अंदर से जानलेवा शक्तियां निकलकर आसमान को ढकती हुई काले रंग की लहरों में बदल गई। उन लहरों की हर एक बूंद में पाताल की पाताली नदी का पानी था, जिसे उसने अपनी बेनतहा चेतना शक्तियों से और ताकतवर बना दिया था। जब भी उसका ये पानी बाहर आता तो हजारों मीटर तक फैल जाता था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नेस्ते नाबूद कर देता था। वहीं बूढ़े भक्षा को हमला करते देख उत्तरी दरिया ड्रैगन के मुंह से एक ठंडी फुफकार सुनाई दी। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, जो देखते ही देखते हजारों मीटर लंबे पंख में बदल गया। उस पंख के एक झटके से अजीब सी चमक ने जमीन और आसमान को ढक दिया और वो गोलियों की रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। वो चमक हवा को चीरती हुई सीधे सामने से आ रही काली लहरों से जाकर टकरा गई। इस बीच काला पानी पागलों की तरह उफान मार रहा था, लेकिन इसके बावजूद पंख से निकली चमक से बनी दीवार को तोड़ नहीं पाया। यहाँ तक कि इस पाताली पानी का जालिमाना असर भी उस चमक पर नहीं हो रहा था। रियल एपिसोड नहीं मिलेगा। इस दौरान उत्तरी दरिया ड्रैगन के चेहरे पर ठंडे भाव थे और उसने अपने मन में सोचा, ये बुढ़ा सच में सठिया गया है जो मुझसे लड़ने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। इतना सोचते ही उसने अपनी आस्तीन हवा में लहराई, जिससे वो अनगिनत पंखों वाली चमक तेजी से एक साथ जुड़ने लगी। वो चमक विशाल का तिलिस्मी जानवर में बदल गई, जो सीधे उन काली लहरों को चीरता हुआ बेहिसाब ताकत के साथ बूढ़े भक्षा की तरफ बढ़ा। देखा जाए तो उत्तरी दरिया ड्रैगन हमेशा से उत्तरी दरिया में ही रहता आया था, इसलिए बूढ़े भक्षा का पाताली पानी भले ही कितना भी जालिमाना क्यों ना हो, वो उस पर कोई खास असर नहीं डाल सकता था। उत्तरी दरिया ड्रैगन के हमले को अपनी तरफ आता देख बूढ़े भक्षा ने जोर से जमीन पर अपना पैर मारा, जिससे आसमान को छूती काले पानी की विशाल लहरें उठने लगी। वो लहरें एक साथ मिलकर हजारों मीटर लंबे एक विशाल काय काले हथियार में बदल गई, जो अगले पल उस प्राचीन तिलिस्मी जानवर की तरफ जोर से फेंका गया। दोनों ताकतों के टकराते चेतना शक्तियों के भयानक झटके हजारों मीटर दूर तक महसूस किए गए। उस पूरे इलाके में पागल कर देने वाली आंधियों और तूफानों ने तबाही मचा दी, जिससे जमीन पर मौजूद अनगिनत योद्धा हैरानी और खौफ में अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जिस दौरान वो दोनों लड़ रहे थे, उस वक्त सत्य शोधक पहाड़ी के बाहर अनगिनत योद्धाओं ने गुस्से से अपने सर उठाए और हैरानी भरी नजरों से दूर देखने लगे। उन सभी को साफ महसूस हो रहा था कि वहाँ एक दुनिया हिला देने वाली लड़ाई छिड़ गई थी। उस लड़ाई से उठ रही शक्तियों की खलबली ने कुछ बुजुर्गों के दिलों को भी डर और हैरानी से कपा दिया था। तभी एक योद्धा ने दूर उठती खलबली की ओर इशारा करते हुए हैरानी के साथ पूछा, वहाँ लड़ कौन रहा है? ये इतनी भयानक खलबली कैसी है? ये सुनकर उसके पास खड़े दूसरे बुजुर्ग योद्धा ने हालात का जायजा लेते हुए अपने अंदाजे से कहा, ये जरूर उत्तरी कायनात अकादमी का उत्तरी दरिया ड्रैगन होगा, लेकिन उस शैतान से लड़ कौन रहा है? क्या कोई ऐसा भी है जो उसे टक्कर दे सकता हो? तभी एक बुजुर्ग ने आगे आकर अपनी धीमी आवाज में कहा, ये शायद दागबार दरिंदा महल का काम हो सकता है। ये बात सुनते ही कुछ बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी हलचल होने लगी। फिर उन्होंने हैरानी से मुड़कर अमोघनाथ काल योद्धा और उसके साथ ही अमोघनाथ दोस्तों, अगर आप सभी को सुपर योद्धा का सबसे पहले एपिसोड चाहिए या फिर सबसे पहले बिना वॉइस वाला एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च करो
सुपर योद्धा विजय जो चैनल पहले नंबर पर आएगा, उसी चैनल पर मेन चैनल का लिंक पड़ा है, उसको ज्वाइन कर लो सबसे पहले। तामिक ने भी यही एपिसोड अपलोड किया महसूस कर लिया। बाकी सारे चैनल वाले यही एपिसोड कॉपी करते हैं और अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप सभी इन सारे फेक चैनलों को लीव करके रियल चैनल को ज्वाइन करो, जिससे आप सभी को सबसे पहले एपिसोड मिले और बिना वॉइस वाला एपिसोड भी सबसे पहले मिले। जो ज्वाइन हुआ था मैं करेगा उसको वॉइस वाला एपिसोड मिला, रास्ते में तो रुका, रियल एपिसोड नहीं मिलेगा पहले, क्योंकि ये फेक चैनल पर हो आप। सोचो नहीं, अभी सर्च करो सुपर योद्धा विजय और हाथ दिए गए मेन चैनल के लिंक से रियल चैनल ज्वाइन कर लो। महल का पलड़ा भारी हो ही गया था। लीडर तामिक ने जोर से अपनी मुट्ठी भींचते हुए अमोघनाथ काल योद्धा को ताना मारकर जवाब दिया, सुपर योद्धा हमारे दागबार दरिंदा महल में हमारी उत्तरी कायनात अकादमी से निपटने के लिए वाकई बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तामिक अपने तजुर्बे के चलते मौजूदा हालात को अच्छी तरह से जानते थे। दागबार दरिंदा महल ने न सिर्फ बूढ़े बख्शा जैसे ताकतवर मददगार को बुलाया था, बल्कि उसने गुलिगा बाजार और शाहकार बाजार को भी उत्तरी दरिया अकादमी के बुजुर्गों को रोकने के लिए तैयार कर लिया था। ऐसे काम करने के लिए उन्हें यकीनन एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। लेकिन अमोघनाथ काल योद्धा ने अपनी खूंखार मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए तामिक को जवाब दिया, जब तक हम तुम्हारी उत्तरी कायनात अकादमी का सफाया कर सकते हैं तो कीमत चाहे जो भी हो, हमारा दागबार दरिंदा महल उसे चुकाने के लिए तैयार है। यह सुनकर लीडर तामिक की नजरों पर एक बेरहमी छा गई। ऐसा लग रहा था कि आज उन्हें अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। अमोघनाथ काल योद्धा ने चारों ओर देखते हुए गहरी आवाज में दहाड़ कर कहा, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन ले। यह हमारे दागबार दरिंदा महल और उत्तरी कायनात अकादमी के बीच की जंग है। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई और दखलंदाजी नहीं करेगा। उसके इस ऐलान के बाद अलग अलग दलों से आए बाकी बुजुर्गों के चेहरों का रंग उड़ गया। पहले तो उन्हें लगा था कि दागबार दरिंदा महल अपनी मौत को खुद दावत दे रहा था, क्योंकि उत्तरी कायनात अकादमी के पास उत्तरी दरिया ड्रैगन जैसा रखवाला जो था। मगर अब हालात बदलते देख सभी को लग रहा था कि दागबार दरिंदा महल ने यह साजिश बहुत पहले से रची थी। अगर वो आज लीडर तामिक को घेर कर मारने में कामयाब हो गए तो बूढ़े भक्षा की शोहरत और रुतबे को देखते हुए दोस्तों, अगर आप सभी को सुपर योद्धा का सबसे पहले एपिसोड चाहिए या फिर सबसे पहले बिना वॉइस वाला एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च करो सुपर योद्धा विजय जो चैनल पहले नंबर पर आएगा, उसी चैनल पर मेन चैनल का लिंक पड़ा है, उसको ज्वाइन कर लो सबसे पहले। मुसीबत में यही एपिसोड अपलोड किया जाता है। अमोघनाथ बाकी सारे चैनल वाले यही एपिसोड कॉपी करते हैं और अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। यार हो जाओ, आप सभी सारे फेक चैनलों को लीव करके रियल चैनल को ज्वाइन करो, जिससे आप सभी को सबसे पहले एपिसोड मिले और बिना वॉइस वाला एपिसोड भी सबसे पहले मिले। ज्वाइन नहीं उनके ने तुरंत उसको वॉइस वाला एपिसोड मिलेगा, रियल एपिसोड नहीं मिलेगा पहले, क्योंकि फेक चैनल पर हो आप। सोचो नहीं, अभी सर्च करो सुपर योद्धा विजय और हाथ दिए गए मेन चैनल के लिंक से रियल चैनल ज्वाइन कर लो। तो क्या होने वाला है दागबार दरिंदा महल और उत्तरी कायनात अकादमी के बीच होने वाली इस रोमांचक जंग में, और कैसे मदद करेगा ध्रुवांश अपनी अकादमी के बुजुर्गों की? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM पर।